श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम बात करेंगे कि क्या चले जाएंगे वो थर्ड पार्टी के साथ या फिर हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। आपके लव वंस थर्ड पार्टी के साथ जाने वाले हैं या हमेशा के लिए आपके साथ आने वाले। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए माँ, और मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और अपने जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए आप मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ पहुंचा दीजिए। माँ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स को बहुत सारी खुशियाँ दीजिए, उनकी लाइफ से, उनके रिश्तों से जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर दीजिए और बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दीजिए माँ। इसी कामना के साथ माँ मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना और ताकि मैं किसी के लिए एक हेल्पिंग हैंड बन सकूँ। थैंक यू सो मच माता रानी, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच भोले बाबा। थैंक यू माँ पार्वती। थैंक यू माँ सरस्वती। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ भद्रकाली। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू सो मच डिवाइन एंसेस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आप आंखें बंद कीजिए, अपने लवंस और अपने ईस्ट को याद कीजिए। कार्ड सफलिंग को स्किप मत कीजिएगा। माता रानी से मैं प्रे करती हूँ, हे माँ प्लीज़ हमें बताइए कि क्या हमारे डिवाइन व्यूवर्स के जो लवंस हैं वो थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे या उनके साथ वापस हमेशा के लिए आ जाएंगे। प्लीज़ 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 माँ कृपा कीजिए और हमें बताइए कि हमारे जो डिवाइन सोल व्यूवर्स के जो लवंस हैं वो थर्ड पार्टी के साथ जाने वाले हैं या फिर उनके साथ हमेशा के लिए उनके पास आने वाले हैं। प्लीज़ माँ गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपके जो लवंस हैं वो थर्ड पार्टी के साथ जाने वाले हैं या आपके पास हमेशा के लिए आने वाले हैं। तो देखते हैं किसके लिए क्या एनर्जी निकल रही है। प्लीज़ प्लीज़ माँ गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 माँ। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वेंट्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 7 of cups and 9 of wands. Okay, किंग ऑफ पेंटिकल्स। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए जिसमें सभी बहुत 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 प्यारे और प्योर सोल हैं। और यहाँ पे कोई भी डेविल सोल नहीं आ सकती। ये जो फैमिली है ना, ये बहुत ही प्योर सोल फैमिली है, तो यहाँ पे कोई भी डेविल एनर्जी एंटर नहीं हो सकती है। हाँ जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि आपको अपने रिश्तों पे ना एफर्ट्स करने होंगे, और जितना आप एफर्ट्स करोगे ना, तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप एफर्ट्स करते हो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, तो आप अपने लव वंस को पा लेंगे। आपके लव वंस आपसे कहीं नहीं दूर जाने वाले, वो आपके पास हमेशा के लिए आ जाएंगे। बट यहाँ पे आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपने रिश्तों पे वर्क करना होगा, फिर से अपने रिश्तों को सींचना होगा। स्टार्टिंग से आपको फर्स्ट स्टेप से काम करना होगा। आपको अपने आप को मेक ओवर करना होगा। आपको ना अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो एफर्ट्स ज़रूरी लगते हैं ना, नेसेसरी, उनको आपको करना ही करना है। मतलब रिश्ते को एक फिर से स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से ही जैसे छोटे पौधे को सींचते हैं ना, आपको अपने इस रिश्ते को ना वापस उसी तरह से सींचना होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको वर्क करना होगा, और जब आप अपने एफर्ट्स कर लोगे ना तो आपका रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। आपके जो लव वंस है ना, आपके एफर्ट्स के आगे नतमस्तक हो जाएंगे और वो आपके साथ, आपके पास हमेशा के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, बट आपको एफर्ट्स करने होंगे, आपको मेहनत करनी होगी। यहाँ पे बहुत मेहनत लग रही है।
आपको दिन और रात कुछ भी नहीं दिखेगा, बहुत मेहनत लगी है। मतलब कि आप ना मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो बहुत पैशनेटिक होके अपने रिश्तों पे वर्क करने वाले हैं, और मतलब वो ठान रहे हैं, वो इस रीडिंग को देखने के बाद वो ना संकल्प ले रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रात और दिन कुछ नहीं देखूंगा या देखूंगी, बस मुझे अपने लव वंस को अपने पास हमेशा के लिए लाना है तो लाना है। तो इस जुनून से जब आप काम करोगे ना, तो आपको 101% आपके लव वंस हमेशा के लिए मिल जाएंगे। द डेविल, कुछ लोगों के लिए मुझे जो चैनल हो रहा, जो मैसेज मिल रहा है वो ये हो रहा है कि आपके ऊपर ना स्पेल वर्क किया, आपके लव वंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क किया है, जिसकी वजह से उनका ना हर्ट चक्रा, मणिबन चक्रा, उनका अहद चक्रा मतलब ब्लॉक कर दिए गए हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क किया है, बहुत बड़ा वाला, जिसकी वजह से ना उनका अभी तक ये चक्रा अनब्लॉक नहीं हुआ है। कुछ लोगों का अनब्लॉक हो जाएगा अगर आप ईश्वर से जुड़ते हो और कुछ रेमेडीज़ करते हो ईश्वर से जुड़ी हुई। आप अपने लव वंस की नज़र वगैरह उतार सकते हो, मतलब इस तरह के एफर्ट्स कर सकते हो, तो कुछ असर जो होता है ना वो कम हो जाएगा। और लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नेगेटिविटी आ रही है कि आपके जो लव वंस है ना, मतलब आपका ये टॉक्सिक रिलेशन जो बन चुका है वो ख़त्म होने वाला है, आपके पास नहीं आने वाले। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, बहुत ज़्यादा। मुझे ना बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं कि वो ना अपने पार्टनर के साथ मिसबिहेव भी कर रहे हैं। आई थिंक मुझे कुछ फीमेल्स ऐसी लग रही हैं जिनके ऊपर इतना टॉर्चर भी हो रहा है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं ना, उस टाइप से। तो ऐसे रिश्ते में रहने का भी कोई मतलब नहीं होता। अगर इतना टॉक्सिक रिलेशन है तो उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, क्योंकि ये रिश्ता नहीं बच सकता। इसके ऊपर इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, डेविल एनर्जीज, जितना स्पेल वर्क किया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत तगड़े वाला किया है। और इसमें मुझे ना 2 फीमेल दिखाई दे रही हैं जिन्होंने तांत्रिक क्रिया करवाई है, बहुत 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 ही गंदी वाली। तो आपके लिए नहीं, ये टॉक्सिक रिलेशन हो गया, तो ये रिश्ता ख़त्म होगा। बहुत मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है कि आप ही की एक फ्रेंड है और एक आपके रिलेशन में है, दोनों आपस में जानती हैं, आपकी फ्रेंड है और आपके रिलेशन में से हैं, दोनों फीमेल हैं जिन्होंने स्पेल वर्क किया है, दोनों ही फीमेल है, यस। तो और एक थोड़ी पतली हैं, उनका डार्क कलर है, शेडो, उनका जो शेडो आती है जैसे ब्लैक कलर है, ब्लैक इन द सेंस कि बहुत विटिश जो है वो भी डार्क कलर में आ रहा है। और एक थोड़ी फेयर है, विटिश फेयर है। दो फीमेल हैं और बहुत ही डेविल एनर्जी है दोनों की, बहुत ज़्यादा। तो ये टॉक्सिक रिलेशन है आपका, ये ख़त्म होगा, हो जाने दीजिए। इस चेंज के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि ये स्पेल वर्क बहुत तगड़े वाला किया था। आपका ये रिलेशन नहीं मिलेगा आपको। 6 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए आगे गिफ्ट्स आ रहे हैं, ईश्वर की अनुकंपा बरस रही है आपके पर, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और आपको एक ऐसा रिलेशन मिलने वाला है जो कि आपके पुराने पेन को हील कर देगा, आपको उस पेन से निकाल देगा। आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, आपको स्पेशल फील कराने वाले हैं। मतलब मे बी कि जैसे ये टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म होने के बाद आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, एक ऐसा दोस्त मिल जाए जो कि आपको अभी वो दोस्ती हो और बाद में वो आपके लाइफ पार्टनर बन जाए। तो मतलब इस तरह का कोई एक ऐसा रिलेशन आ रहा है आपकी तरफ जो इस टॉक्सिक रिलेशन के ख़त्म होने के बाद आपकी ज़िंदगी को प्यार से भर देगा। बहुत प्योर सोल है वो, और बहुत ही प्योर सोल है जो कि आपके ना बिना बोले आपकी प्रॉब्लम को, आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी। ऐसा प्योर सोल आपकी तरफ आ रहा है जो ईश्वर ने भेजा है, ये आपका डिवाइन सोलमेट है।
तो जो उसके मिलते के साथ ही आपकी जो पुरानी पेन है ना, उससे आप बहुत जल्दी हील हो जाओगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरी लाइफ ठीक हुई है, अब मेरी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, मैंने बहुत दुख दिए हैं। मतलब बहुत दुखों के बाद आपको ऐसी लाइफ मिलने वाली है। 3 ऑफ हैंड्स यही बताता है कि कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में मत रहिए। आग का दरिया है, जो चीज़ जाती है उसे जाने दीजिए, बट आपको उतरना तो पड़ेगा, आपको इसे पार करना पड़ेगा। इन द सेंस कि अगर आपका टॉक्सिक रिलेशन है तो उसको ख़त्म कर दीजिए, उसे ख़त्म करना होगा। और अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन अच्छा है बट अभी थर्ड पार्टी के आने की वजह से ऐसा हुआ है, तो आपको उसमें एफ़र्ट्स करने होंगे। उस एफ़र्ट्स के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक्शन मोड में आना पड़ेगा। अब आपको सोचना नहीं है, अब आपको एक्शन मोड में आना है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि 1% भी होप नहीं है तो उसे जाने दीजिएगा। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, मेरे जो लव वंस हैं बहुत अच्छे हैं, बट जब से ये रिलेशन बना है तब से ऐसा हुआ है, तो आप अपने प्यार को पाने के लिए मैदान में उतर जाइए, कूद जाइए। जो एफर्ट्स बनते हैं ना वो कीजिए, अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। ये समझ लीजिए कि आर या पार, या तो रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा। रहेगा तो सिर्फ मेरा रहेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आग के दरिया में कूद जाइए, पूरी तरह से डीपली इसमें एफर्ट्स डालिए। अगर जहाँ वॉइस रेज करने की ज़रूरत है तो वॉइस रेज कीजिए, जहाँ आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है क्वेश्चन पूछिए, जहाँ आपको और कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है तो अपने वो एक्शन आप ले लीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए कहीं से धन की या किसी भी तरह की ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए और उसके लिए धन चाहिए, तो वो आपको ना गॉड की तरफ से अरेंज हो जाएगा। किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा आपका कि वो चीज़ अरेंज हो जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह से कोई ऐसा एफर्ट्स करना है जिसमें आपको धन की ज़रूरत होगी, तो वो आपके लिए अरेंज हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना आपके बीच में पैसे को लेकर डिफरेंसेस हुए थे। कहीं ना कहीं पैसे की कमी की वजह से आपके बीच में ये थर्ड पार्टी आई, पैसे की कमी की वजह से ही ये अलगाव हुआ, ये रिश्ता आपका ब्रेक होने के उस पर है पैसों की वजह से। तो अब मनी फ्लो अच्छा हो जाएगा और आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। एफर्ट्स करने होंगे, अपने आप को सुपुर्द करना, समर्पण करना होगा, समर्पित करना होगा अच्छे से, आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे जो कमी थी ना, जिस वजह से आपके रिश्तों में कमी आ रही थी, वो रिश्ते में कमी खत्म हो जाएगी। अगर पैसों से रिलेटेड कमी है, कोई कर्जा है, कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी है ना जिसकी वजह से रिश्तों में इफेक्ट हो रहा है, तो वो कमी दूर हो जाएगी बहुत जल्दी। चैरियट, द चैरियट का कार्ड यही बताता है कि आने वाले टाइम में आपके लव वंस आपके पास आने वाले हैं। कन्फर्म 101%, 1000% कन्फर्म हूँ कि वो इस चीज़ को समझ जाएंगे आपके थोड़े से एफर्ट्स के वजह, आपके एफर्ट्स के साथ वो ये समझ जाएंगे कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है, नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, और वो आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं और परमानेंट, हमेशा के लिए। उसके बाद आप लोगों के जीवन में कोई थर्ड पार्टी एंटर हो ही नहीं पाएगी, किसी भी कीमत पे नहीं हो पाएगी। ये रिश्ता आगे आने वाले टाइम में बहुत मजबूत होगा। और मुझे यात्रा भी दिखाई दे रही है, मे बी कि आपके जो लव वंस हैं उन्हें पता चले और वो यात्रा करके आपके पास आ रहे हों, क्या आपको बुला लें कि अब मैं किसी के साथ नहीं हूँ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम आ जाओ, तो मे बी आपको बुला लें। बट ये रिश्ता बहुत मजबूत होने वाला है, बहुत। आपके लव वंस को खुद भी रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, मैं टॉक्सिक रिलेशन में, गलत रिलेशन में, मुझे मेरे लव वंस के पास ही जाना है, तो हमेशा के लिए आने वाले हैं। खुश हो जाइए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, और स्ट्रॉन्ग भी है कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का उन्हें पता चल जाएगा और वो समझ जाएंगे, और जो आने वाला टाइम है वो रिश्तों के लिए बहुत मजबूत करने वाला है। कुछ लोगों के जीवन में ना अभी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। अभी भी लोगों को अभी तक आपको कंफर्म ही नहीं है कि क्या थर्ड पार्टी है बीच में हमारे या नहीं है, या इनका नेचर चेंज हो गया है, या फिर कुछ और बात है। मतलब कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। आपके पास ये ऑप्शन है कि क्या मेरे अंदर कोई कमी आ गई है,
या फिर मेरे प्यार में कमी आ गई कहीं, मैं मतलब आप कन्फ्यूज़न में हो। क्या मुझ में वो चार्म नहीं रहा, क्या मैं पूरी तरह से समर्पित नहीं हूँ, मतलब आपके अंदर कन्फ्यूज़न हो गई है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आपको ये कन्फ्यूज़न है ही, ये चीज़ें मतलब माइंड में ही नहीं आ रही हैं कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। आप अपने अंदर कमियां ढूंढ रहे हो, अपने अंदर में अपने आप में ही कंफ्यूज हो आप। तो अपने कन्फ्यूज़न से निकलिए, क्लियर देखिए चीज़ों को, और आप पहचान कीजिए आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बहुत सोल प्योर सोल हो, बहुत। आप मुझे काइंड हार्टेड लग रहे हो, आप बर्ड से, आप पेट से प्यार करने वाले लग रहे हो। और मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो नेचर है ना वो इतना काइंड है कि आप किसी के पेन को भी देखते हो ना तो आपकी आंखों से ना आंसू छलकने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे उसका पेन नहीं, आपका पेन है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ना ऐसे हैं, इतने इमोशनल हैं कि अगर वो अकेले बैठे ना और उनको थोड़ा सा भी याद आ जाता है ना कोई पुरानी चीज़, तो वो रोने लग जाते हैं, तो उनके आंसू गिरने लग जाते हैं। इतने मुझे काइंड हार्टेड दिखाई दे रहे हो आप। तो आप में कोई कमी नहीं है, बस आपके बीच में ना थर्ड पार्टी आ गई है। आप कन्फ्यूज़न में रहे और वो बेनिफिट उठा गए। तो आप कन्फ्यूज़न से निकलिए, चीज़ें क्लियर सामने हैं, आप उनको डायरेक्ट बात कीजिए। और जब आप डायरेक्ट बात करोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको ये शैडो जैसा बंदा दिखाई दे रहा है, तो जो शैडो है ना, शैडो लाइट में ख़त्म हो जाती है। जब चारों तरफ से रोशनी पड़ती है तो शैडो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब एक ही तरफ से पड़ती है तो शैडो बनती है ना। तो अब अगर हमारे सामने से पड़ रही है तो हमारी शैडो सामने आ जाएगी, लेकिन अगर बैक से पड़ रही है तो हमारी बैक में चली जाएगी। तो ये शैडो जो है ना, ये तभी ख़त्म होगी जब सारी तरफ से आप क्लियर हो जाओगे, इस कन्फ्यूज़न वाली स्थिति से निकल जाओगे। जब कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा तो आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी, और क्लियर दिखाई देंगी तो आप उस पर वर्क कर पाओगे और आप अपने मिशन में कामयाब भी होने वाले हो। अगर आप सही रूट पकड़ते हो, सही ऑप्शन को चूज़ करते हो कन्फ्यूज़न से निकल के, तो आप अपने लव वंस को हमेशा के लिए पालोगे। 9 ऑफ वैंड्स ये बोलता है कि अगर आप इस कन्फ्यूज़न वाली, इस स्टक्ड वाली पोजीशन में रहे तो आपके लव वंस आपके पास कभी नहीं आएंगे। अगर आपने अपने अंदर फायर भर लिया, आपने अपने आप को पैशनेटिक कर लिया, तो आपके जो लव वंस हैं वो कहीं जाने वाले नहीं है। यहाँ पे ये फायर एलिमेंट है, और बहुत जल्दी आपके लव वंस आपके पास होंगे, थोड़े से एफर्ट्स, बट आपको पैशनेटिक होना होगा। आपको मतलब आपको इस चीज़ से निकलना होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मतलब उससे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं मतलब उस कन्फ्यूजन से निकलना होगा। आपको बस ये सोचना होगा मुझे मेरे लव वंस को पाना है तो पाना है, एनी हाउ, किसी भी कीमत पे। जब ये सोच के आप मैदान में उतरोगे तो आप ज़रूर सक्सेस होगे। आप हर कार्मिक सिचुएशन को, हर टॉक्सिक सिचुएशन को ख़त्म कर दोगे अपने पैशन से, सब चीज़ों से निकाल के ले आओगे। वो एक सत्यवान सावित्री की कहानी सुनिए ना, तो आपको ना यहाँ पे वही पैशन लाना है, वही समझदारी लानी है कि आपको अपने लव वंस को ना एक सावित्री की तरह, एक सत्यवान की तरह अपने लव वंस को अपने पास हमेशा के लिए लाना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बोलता है कि आने वाले टाइम में आपके लव वंस आपके पास आने वाले हैं, और आपके रिश्तों में बहुत 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 अबेंडेंस, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ होगी, मजबूती, सब कुछ होगा बहुत जल्दी। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी हो गई हैं, आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मुझे बहुत सारे लोगों का दिख रहा है कि लगभग 1.5 साल से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अभी आप लोगों को लगता है 13 to 14 डेज़ पहले से, पितृपक्ष के बाद, या पितृपक्ष 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, मतलब पितृपक्ष के स्टार्ट होने से पहले और बाद के बीच का मतलब बता रही हूँ। तो उस टाइम पे ना आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, वहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और आप ना फिर से अपने रिश्तों में एक नई अबंडेंस ला रहे हो, बहुत अच्छा रिश्ता बना रहे हो, बहुत एफर्ट्स कर रहे हो दोनों मिलके, और मुझे आपका ना रिश्ता बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, इतना मजबूत कि कोई हिला नहीं सकता। सबको साथ लेके चलने वाला रिश्ता है, कि
कि आप किसी भी रिश्ते को पीछे नहीं छोड़ रहे हो, सभी रिश्तों को साथ लेके चल रहे हो, मजबूती से चल रहे हो, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, और जो पोजीशन आप हासिल करना चाहते हो ना अपने रिश्ते के लिए, वो आप हमेशा अपने उस रिश्ते को, उस पोजीशन को आप हासिल कर लोगे। मतलब बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव। आपके ऊपर तो भर भर के ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन यूनिवर्स की, बहुत ज़्यादा। आपके ईस्ट की जिस भी कंट्री से आप देख रहे हो ना, आपके लव वंस आपको 101%, अगर अभी तक ये पोजीशन आपको फील नहीं हुई है कि आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आने वाले 2 से 3 दिन में, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन में आपके चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। मे बी कि आपको ये रीडिंग देखते देखते कॉल आ गया हो, मैसेज आ गया हो, या फिर रीडिंग देखने के बाद ऐसा कुछ हो जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके रिश्ते में ना बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी 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 रिश्ते आपके बनने वाले, मजबूत रिश्ते बनने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, और मैं अच्छे से आपको समझा पाई होंगी, एक्सप्लेन कर पाई होंगी कि आपको ना चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं कि आपको क्या करना है और किसके लव वंस किस सिचुएशन में है और वो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर उन्हें आपको लाना है तो क्या एफर्ट्स करने हैं, अगर कैसे करने हैं, वो मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर किए हैं, करने की कोशिश की है, और मे बी कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। और अगर किसी भी तरह से आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, नीड है, ज़रूरत है कि आपको लगता है कि मुझे अपने लिए पर्सनल रीडिंग करानी चाहिए ताकि मुझे चीज़ें और क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये कलेक्टिव है, ये बहुत सारे लोगों के लिए कलेक्टिव, जितने एनर्जीज यहाँ पे कनेक्ट होती हैं उन सभी के लिए होता है ये मैसेज। तो अगर आपको लगता है कि नीड है आपको पर्सनल रीडिंग के लिए, तो आप अपनी रीडिंग को दिए गए नंबर पर मैसेज करके बुक करा सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट में आप अपने कोई भी मोबाइल नंबर शेयर मत कीजिएगा, और जो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाला हुआ आप उसी पर ही अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत मदद मिली होगी, पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते रहिए, खुशियाँ भरते रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, नमस्ते जी।